Hello friends, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ रिलाइड कैंपेन को। तो आत्मनिर्भर कैंपेन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी ने आत्मनिर्भर कैंपेन के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री जो हमारी निर्मला, जो वित्त मंत्री हैं अभी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो निर्मला सीता जो रमण है, एक तरह से उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान के उपायों की दूसरी किस्त का एक तरह से जिक्र किया था, ठीक है। अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो कोरोना वायरस में द्वारा जो बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था जो है, इसको एक तरह से इसके लिए अभी जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। थोड़ा सा शोर आ रहा है, मैं दोबारा एक तरह से बता देती हूँ आप लोगों को। ये जरूरी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर 1 के लिए और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए। तो यहाँ पर अभी हम सेल्फ रिलायंट कैंपेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंट कैंपेन है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल्फ रिलायंट कैंपेन जो है एक तरह से अभी चलाया गया है, ठीक है। तो एक तरह से इसमें कोरोना वायरस जो लॉकडाउन चल रहा है अभी, कोरोना वायरस, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आए थे, ठीक है, जिन्होंने 20 लाख करोड़ यानी 20, ठीक है, 20 लाख करोड़, ठीक है, 20 लाख करोड़ की राशि का जिक्र किया था, घोषणा की थी। किसके तौर पे? आर्थिक पैकेज के तौर पे। किसके तौर पे? आर्थिक पैकेज के तौर पे। तो आर्थिक पैकेज के तौर पे उन्होंने घोषणा की थी। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सीतारमण जो एक तरह से हमारी जो सीतारमण, वित्त मंत्री सीतारमण, ठीक है, तो 3 लाख करोड़ रुपए की जमानत राशि को एक तरह से उन्होंने बताई थी, जो ऋण की घोषणा की थी। किसके तौर पे? लोन के तौर पे घोषणा की थी उन्होंने। साथ ही उन्होंने दूसरे उपाय भी बताए। दूसरे उपाय उन्होंने क्या बताया? एक तरह से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी आपकी जो एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ठीक है, 3 लाख करोड़ के ऋण की घोषणा की उन्होंने। किसकी घोषणा की? ऋण की घोषणा की। यहाँ पर ये जो क्लास मैं आप लोगों को करा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को आज बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना ये है क्या और ये सेल्फ रिलायंट कैंपेन क्या है, आत्मनिर्भर कैंपेन क्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बताया? नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की बात की गई थी, घोषणा की गई थी। और हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी द्वारा 3 लाख करोड़ ऋण की घोषणा की गई एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी सहित व्यवसायों के लिए, यानी एनबीएफसी और दूसरे जितने भी व्यवसाय हैं, बिजनेसेस हैं, उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं वो चीज हम देख रहे हैं। तो सरकार जो है किसानों के लिए, अगर हम देखें, मैं आप लोगों को एक वो दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है, सेकेंड ट्रेंच ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस की मेजर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस अभी हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसे। तो सरकार जो है किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से, जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड के माध्यम से अगर हम देखें तो 30,000 करोड़ रुपए आपातकालीन ऋण सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अगर हम देखें तो सरकार क्या कर रही है? सरकार किसानों के लिए सबसे पहला आप लोगों को जो याद रखना है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहला क्या किया गया है? सरकार जो है, सरकार हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? किसानों के लिए जो बताया गया था उसमें पहला पॉइंट बता रही हूँ, सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है? सरकार जो है अगर हम देखें तो किसानों के लिए 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, ठीक है, आपातकालीन ऋण, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है? आपातकालीन ऋण की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन ऋण किसके लिए? किसानों के लिए। और 3 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे, यानी कि जो 30,000 करोड़ जो राशि है, जो आपातकालीन ऋण के तौर पे किसको दी जाएगी? किसानों को दी जाएगी। तो मिनिमम जो आपका मैक्सिमम जो रखा गया है टारगेट, ये रखा गया 3 करोड़ किसानों के लिए, मतलब 3 करोड़ किसान जो है इसका फायदा लेंगे, ठीक है। इस जो स्कीम है, ये वाला आप स्कीम बोल दो, या एक तरह से जो 30,000 करोड़ का आपातकालीन ऋण का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, तो ये 3 करोड़ किसान इसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये इस वर्ष के दौरान अगर हम देखें तो नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले 90,000
से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो पुनर्वित्त मार्ग के माध्यम से नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो 90,000 करोड़ रुपए से अधिक है, और जो केंद्र अगर हम देखें लगभग 2.5 यानी 2.5 करोड़ की अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ जो रुपए किसान को ऋण देगी। ठीक है, 2.5 अगर हम देखें केंद्र क्या करेगी, 2.5 करोड़ किसानों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। 2.5 किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के, ठीक है ऐसे लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या करेगी, 2 लाख करोड़ रुपए रियायत ऋण प्रदान करेगी। किसको, 2.5 करोड़ किसानों को। 2.5 करोड़ किसानों को कितना, 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगी एज अ किसके तौर पे, लोन के तौर पे, ऋण के तौर पे देगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और इसी के अंदर मछुआरे भी शामिल हैं, इसी में आपके मछुआरे शामिल होंगे, और इसी में ही आपके जितने भी पशुपालक हैं, पशुपालक जो पशुओं को पालते हैं, गायों को, भैंसों को एक तरह से, ठीक है, इनको पालते हैं, तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, 2 महीने अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक बार इसे भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे चलते हैं। केंद्र क्या कर रहा है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए क्या किया है बच्चों, 2 महीने के लिए, आई होप समझ आ रहा होगा, 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति देगी। ठीक है, जितने भी प्रवासी हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको क्या करेगी, 2 महीने फ्री खाना मिलेगा, फ्री खाद्यान्न आपूर्ति की जाएगी, फ्री खाद्यान्न आपूर्ति की जाएगी। इसके अंदर ये भी किया गया है। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर हम देखें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जैसे गैर कार्ड धारक हैं एक तरह से, ठीक है, तो NFSS या राज्य कार्ड लाभार्थियों के बिना प्रवासी को एक तरह से, जो जिनके पास कार्ड नहीं है, जिनके पास जो गैर कार्ड निर्धारक हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, गैर कार्ड निर्धारक बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली मेरे को सीधा लिखना चाहिए, ठीक है, मैं सीधा लिखूंगी। तो गैर कार्ड निर्धारक अगर हम देखें तो इनको क्या मिलेगा, इनको 5 किलो चावल दिया जाएगा, और गेहूं जो दिया जाएगा, ठीक है, गेहूं 5 किलो चावल और गेहूं, और 1 किलो चना, 1 किलोग्राम, एक तरह से आपका ये जो चीजें हैं, मतलब ये 5 किलो चावल गेहूं दिया जाएगा, और कितने टाइम के लिए, 2 महीने के लिए दिया जाएगा, 2 महीने के लिए होगा ये। ठीक है, लगभग 8 करोड़ प्रवासी लाभान्वित होंगे, 3,500, ठीक है, 3500 यानी 3,500 करोड़ रुपए की पूरी लागत वहन करेगी इस चीज पर। और जो राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड वाले अगर हम देखें तो राशन कार्ड राज्यों की परवाह किए बिना किसी भी राशन दुकानों में उपयोग किए जा सकते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू किया जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू किया जाएगा। ठीक है, तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू किया जाएगा। इसके अंदर जो भी दुकानें हैं जहां पर राशन बांटा जाता है, ठीक है, तो राशन कार्ड राज्यों की परवाह किए बिना, अगर कोई और कहीं पर फंसा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से वहां पर वो अब अपने कार्ड से या जो भी दिखा के, ठीक है, ले सकता है, एक तरह से यहाँ पर ध्यान रखना। और इसके अंदर और क्या चीजें की गई हैं, इसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़, ठीक है, 5,000 करोड़ का विशेष क्रेडिट सुविधा दी जाएगी। विशेष क्रेडिट सुविधा किसको दी जाएगी बच्चों, स्ट्रीट वेंडर्स को, किसको, स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाएगी। ध्यान रखना, 5,000 करोड़ विशेष क्रेडिट की सुविधा इन्हें मिलेगी, और 10,000 रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी दी जाएगी इन्हें। 10,000 अगर हम देखें रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी इनको दी जाएगी, किनको, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ का विशेष क्रेडिट सुविधा मिलेगी, और 10,000 रुपए की पूंजी इन्हें प्रदान की जाएगी, कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और जो भी आपके मौद्रिक पुरस्कार
कैपिटल क्रेडिट के जरिए क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर्स के डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा कि डिजिटल पेमेंट यहाँ पर लाया जाए। जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे तो इनको डिजिटल पेमेंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मौद्रिक पुरस्कार और वर्किंग कैपिटल क्रेडिट के जरिए क्या होगा, जो डिजिटल पेमेंट्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखना। और इसके अंदर अब आ जाते हैं मिडिल क्लास पे, ठीक है। जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग का क्या रोल है, तो मध्यम वर्ग के समूह के निचले तबकों को एक तरह से 6 से 18 लाख रुपए वार्षिक आय कमाते हैं जो, ठीक है, जिनकी वार्षिक आय है, यहाँ पर मैं मिडिल क्लास की बता रही हूँ, जो मध्यम लोग हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग का बता रही हूँ, किसका बता रही हूँ, मध्यम वर्ग का। तो मध्यम वर्ग के लिए क्या किया गया है, 6 से 18 लाख रुपए वार्षिक आय के बीच जो कमाते हैं, सरकार क्या कर रही है, जो 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था बच्चों, गवर्नमेंट ने 2017 में एक योजना स्टार्ट की थी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, ठीक है, क्या की थी, CLSS बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, लिख लेना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, ठीक है, एक तरह से। तो ये शुरू की थी 2017 में शुरू की थी, मार्च 2020 में समाप्त होनी थी, ठीक है। इसे ये जो आपकी जो योजना थी ना CLSS, यानी ये वाली योजना ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट लिंक्ड, ठीक है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये जो योजना है आपकी स्कीम, यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ऐसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो 2017 में थी, तो ये होनी थी खत्म 2020 में, और कब खत्म होनी थी, मार्च में खत्म होनी थी, कब खत्म होनी थी, मार्च के 2020 में खत्म होनी थी। लेकिन क्या किया गया है, इसे 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ये खत्म तो अभी होनी थी मार्च 2020 में, लेकिन इसे 2021 तक बढ़ा दिया गया है, तो ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो है, ठीक है, इसको मैं लिख दूं, मैं लिख ही देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड, ठीक है, सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो ये जो है आपका, हाँ, बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने बढ़ाया लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, ठीक है, मैं दोबारा इसे लिख देती हूँ, तो इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और आप लोगों को और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो इसके अंदर देखो और क्या क्या चीजें की गई हैं, जो एक तरह से इसके अंदर आवास योजना, इस्पात निर्माण, ठीक है, रोजगार सृजन, इन सब चीजों को भी बढ़ावा दिया गया है। अब आ जाओ मुद्रा शिशु ऋण, ठीक है, मुद्रा शिशु ऋण पे आ जाओ, मुद्रा शिशु ऋण पे, ठीक है। तो मुद्रा शिशु ऋण या क्या है इसमें, यानी इसमें क्या है, इसके तहत ऋण प्राप्त करने वालों के लिए 2% की ब्याज अधीनता सहायता 3 महीने की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद दी जाएगी। इसका फायदा शिशु श्रेणी के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को होगा, यानी इसमें अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर 50,000 रुपए एक तरह से रखे गए हैं, ठीक है, 50,000 रुपए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसमें ऋण क्या मिल रहा है, इसके अंदर ऋण प्राप्त करने वालों के लिए, जो लोग ऋण प्राप्त करेंगे मुद्रा शिशु ऋण के उससे, ठीक है, तो 2% की ब्याज की अधीनता पर, 2% की ब्याज की अधीनता पर जो कर रहे हैं, उन्हें 3 महीने की, ठीक है, उन्हें 3 महीने की, अगर हम देखें 3 महीने की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने पर, ठीक है, उसके बाद दी जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, मुद्रा शिशु ऋण जो है, इसके अंदर जो ऋण प्राप्त करने वाले 2% की ब्याज, ठीक है, अधीनता सहायता 3 महीने की, ठीक है, तो अवधि समाप्त होने के बाद दी जाएगी। इसमें शिशु ऋणी के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें लाभान्वित होंगे, 3 करोड़ लोग से ज्यादा इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, इसका प्रॉफिट लेंगे। फिर आ जाओ, सरकार ने राज्य सरकार को प्रवासियों के आश्रय स्थापित करने, भोजन पानी उपलब्ध करवाने, ठीक है, इसकी अनुमति दी है कि जो लोग कहीं फंसे हुए हैं, प्रवासी हैं, तो उन्हें भोजन पानी ये सब चीजें मुहैया कराई जाए, ठीक है। और सरकारी रियायती के माध्यम से PPP मोड के तहत
रहने के लिए प्रवासी श्रमिकों को आवास की योजना शुरू करी गई है। यानी ये क्या किया गया है बच्चों, इसके अंदर ना जो लोग मतलब फंस गए हैं एक तरह से या कहीं पर रह गए हैं या फिर वो लोग एक तरह से मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो ये उन लोगों के लिए किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सरकार ने क्या किया गया है, पीपीपी मोड के तहत यहाँ पर क्या हुआ है, जो किफायती किराए के आवास परिसर है, यानी इन्हें बोलते हैं ARHC, ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं किफायती किराए के आवास परिसर, ठीक है। तो किफायती किराए के आवास जो परिसर है अगर हम देखें तो इनमें क्या किया गया है, इनमें प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को आवास के लिए योजना शुरू की गई है कि वो लोग वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब है, जो श्रमिक हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, योजना शुरू की गई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो और आगे क्या चीज है इसके अंदर, और अगर हम देखें जो शहर है, अर्ध शहर है, थोड़े शहर है थोड़े गांव है, उसे अर्ध शहर बोलेंगे, ग्रामीण इलाके हैं, तो ऐसे इलाकों के लिए क्या किया गया है, रोजगार अवसर सृजित करने के लिए, रोजगार वो करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, ठीक है। तो रोजगार अवसर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, 6,000 करोड़, ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए के योजना फंड की स्थापना की गई है, ठीक है। इसमें इसे बोलेंगे कैंपा, इसे लिख लेना कैंपा, इसे हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में इसका लिख लेना क्षतिपूर्ण, फुल फॉर्म लिख लो, क्षतिपूर्ण वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो क्षतिपूर्ण वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ठीक है। तो ये फंड की स्थापना की गई है, फंड की स्थापना की गई है इस फंड की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो ये वाला है आपका, ठीक है। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आता है आपका जो मनरेगाज है, ठीक है, मनरेगाज, ठीक है। तो मनरेगा का अगर हम देखें, ठीक है, तो यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कब का है ये, 2005 का है, कब का है, 2005 का। तो इसके अंदर क्या किया गया है, ऐसा इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए, जो प्रवासी श्रमिक है ना, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए क्या किया गया है, इसके तहत, ये जो मनरेगा है इसके तहत क्या किया गया है, 14.62 करोड़, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये इतने रुपए सृजन किए जाएंगे, इतने का सृजन किए गए हैं, ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2 महीने में 10,000 करोड़, 2 महीने में 10,000 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और 13 मई तक अगर हम देखें, 13 मई ये पहले कर दिए गए हैं बच्चों इस चीज पर, और 13 मई तक अगर हम देखें, 13 मई तक 2.33 करोड़ वेतन चाहने वालों को काम की पेशकश की गई, कि इनको एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना है, ठीक है, काम की पेशकश की गई, यानी काम देने की वो की गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ मनरेगा वाला, क्योंकि आपके एग्जाम, आपके सिलेबस में है तो ये जरूरी ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनरेगा अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या किया गया है, प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 14.62 करोड़, ठीक है, यानी एक तरह से 6 करोड़ मानव दिन के काम के सृजन पर पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और 13 मई तक अगर हम देखें तो 2.33 करोड़ वेतन चाहने वालों को काम की पेशकश की गई है, यानी रोजगार देने की पेशकश की गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और देख लेते हैं, थोड़ा सा और रहता है आपका, ठीक है, बस ये खत्म होने वाला है, फिर हम लोग उस चार्ट को देखेंगे। 1 मार्च से जो किसानों को, ठीक है,
1 मार्च से किसानों को ऋण के लिए ब्याज में छूट, ठीक है, ऋण के लिए अगर वो लोन लेते हैं तो क्या होगा, ब्याज में छूट होगी, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होगा एक तरह से। और फसल ऋण पर शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर फसल ऋण होता है, ठीक है, फसल ऋण अगर होता है तो उसके पुनर्भुगतान के लिए, जैसे जल्दी में ही पुनर्भुगतान किया जाता है ना, पुनर्भुगतान दोबारा एक तरह से भुगतान किया जाता है, दी जाती है राशि, तो उसको प्रोत्साहन करके कितना कर दिया गया है, 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है, याद ध्यान रखना। तो 1 मार्च को किसानों को ऋण के लिए ब्याज में छूट और फसल ऋण पर जल्दी से पुनर्भुगतान करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया गया, 31 मई 2020 तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब 31 मई 2020 तक हम ये कर सकते हैं, ठीक है, पुनर्भुगतान आराम से किया जा सकता है। फिर देखो 25,000 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए गए हैं, ध्यान रखना, 25,000 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ, ठीक है, के साथ जो 25 लाख नए जो किसान क्रेडिट है ना, जो नए किसान क्रेडिट है उन्हें क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक तरह से अच्छी खबर है किसानों के लिए। शहरी गरीबों के लिए 7,200 जो है एसएचजी समूह बनाए गए हैं, ठीक है, क्या किए गए हैं अगर हम देखें, एसएचजी समूह बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एसएचजी क्या है अगर हम देखें तो स्पेशल सर्विस ग्रुप है, क्या है, स्पेशल सर्विस ग्रुप, ध्यान रखना, एसएचजी ग्रुप बनाए गए हैं। एसएचजी का फुल फॉर्म है स्पेशल, जो आपका, ठीक है, स्पेशल सर्विस ग्रुप है ये। तो एसएचजी ग्रुप बनाए गए हैं किसके लिए, 7,200, लिख लो, एक काम करो, 7,200 नए एसएसजी, ठीक है, एसएसजी का मतलब स्पेशल सोशल ग्रुप, ठीक है, स्पेशल सोशल ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्पेशल सोशल ग्रुप बनाए गए हैं शहरी गरीबों के लिए, ठीक है, शहरी गरीबों के लिए, जो शहरी गरीब है ना, जो शहरों के अंदर जो लोग गरीब हैं उनके लिए एसएसजी ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है, इससे भी लोगों को और अच्छा होगा एक तरह से। और इसमें क्या किया गया है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में क्या किया गया है, राष्ट्रीय मजदूरी दर का प्रस्ताव किया गया है, यानी राज्यों में एक समान मजदूरी दर बनी रहे। इससे क्या होगा, 30% श्रमिकों पर लागू होती है, न्यूनतम मजदूरी केवल 30% श्रमिकों पर लागू होती है और सबके लिए समान मजदूरी दर लागू होगी। सरकार के सभी कर्मचारी अगर हम देखें तो वार्षिक स्वास्थ्य जांच के बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों के नियुक्ति पत्र जारी करने का भी प्रस्ताव दिया गया है, यानी सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों की नियुक्ति पत्र जारी करने का बढ़ावा दिया। इसमें बोला गया है कि नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे ताकि जो कर्मचारी हैं सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच, क्या चीज होगी, वार्षिक स्वास्थ्य जांच होगी, स्वास्थ्य जांच के लिए, ठीक है, नियुक्ति पत्र जारी करने की घोषणा की है, प्रस्ताव दिया है कि नियुक्ति पत्र जारी होंगे। और प्रवासी श्रमिक, सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारी, रोजगार करने वाले छोटे किसानों पर ये ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है, यही चीजें हैं बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है, यही चीजें की गई हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलो थोड़ा सा एक बार वो चार्ट देख लेते हैं, चार्ट की तरफ रुख करते हैं अपना, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें देखेंगे थोड़ा सा, तो सेकेंड ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलेट की मेजर, तो फ्री फूड ग्रेन सप्लाई माइग्रेंट्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ,
बहुत खुश की एक तरह से अच्छा है ये। 5 kg ऑफ राइस बीट पर फैमिली एंड 1 kg चना टू नॉन कार्ड होल्डर्स, ये दिया जाएगा, ठीक है। 5 kg ऑफ राइस बीट पर फैमिली एंड 1 kg ऑफ चना टू नॉन कार्ड होल्डर्स, ये दिया जाएगा। पीडीएस रेशियो, पीडीएस राशन कार्ड, जो पीडीएस राशन कार्ड है अगर हम देखें, ठीक है, तो पीडीएस राशन कार्ड अगर हम देखें क्या है ये, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे क्या है ये, ठीक है, तो ये आपका है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है ये? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंपल, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन कार्ड टू बी मेड पोर्टेबल, ठीक है, 100% कवरेज अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड बाय मार्च 31 2000, एक तरह से आपका ये आपका 2021 यानी 2021, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड टू बी मेड पोर्टेबल 100% कवरेज अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड बाय मार्च 31, ठीक है। तो ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC फॉर माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन पुअर, ठीक है। अफोर्डेबल जो रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, तो माइग्रेंट्स के लिए, वर्कर्स के लिए, अर्बन पुअर्स के लिए ये किए गए हैं। फिर ठीक है, 5,000 करोड़ स्पेशल यानी 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, क्या किया गया है? 5,000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट किया गया है, फैसिलिटी की गई है स्ट्रीट, किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये मैंने आपको बहुत इसमें बता दिया है। इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट ऑफ 2% ऑफ मुद्रा शिशु लोन पेस, जो मुद्रा शिशु लोन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। मुद्रा शिशु लोन भी इसके अंदर आ जाएगा आपका। 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड फार्मर्स थ्रू नबार्ड, तो ये फार्मर्स को दिया जाएगा, है ना। 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड फॉर फार्मर्स, ठीक है, थ्रू दी नबार्ड दिया जाएगा, एक तरह से लोन, एक तरह से 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। ये किसान क्रेडिट कार्ड वाला भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। फिर 6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश यूजिंग कैंपा फंड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? कैंपा फंड्स भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश किए जाएंगे यूजिंग कैंपा फंड्स, और एक्सटेंशन ऑफ द हाउसिंग सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम फैमिलीज टिल मार्च 2021, यानी इसमें क्या होगा? एक्सटेंशन होगा हाउसिंग सब्सिडी स्कीम में फॉर मिडिल इनकम जो फैमिलीज हैं, यानी मध्यम वर्ग वाला बताया था ना मैंने आपको, जो मध्यम वर्ग वाला बताया था, ये रहा मध्यम वर्ग, 6 से 18, ठीक है, लाख रुपए वार्षिक आय जो है, तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, तो इसको ये 2017 से थी, 2020 तक थी, तो लेकिन इसको क्या कर दिया गया? 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है, ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इस पे वीडियो बनाई। अगर सेशन ये वाला अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।